choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि जोविन और नकाला के बीच में एक लड़ाई हुई जिससे इनका शिप न्यूयॉर्क में आकर क्रैश लैंड हो गया। उनके आने से डार्क हार्वेस्ट की टीम उनकी तरफ खींची चली आई। इन डार्क हार्वेस्ट के अंदर वो कोटाटी हैं जो अर्थ पे छिप कर रह रहे थे। वलेरिया उन दोनों बच्चों की लड़ाई को रोकने के लिए मदद बुलाती है तो वुल्वरिन और स्पाइडरमैन वहाँ आ पहुँचे। अलीसिया और स्काई भी वहाँ पहुँची और जैसे ही नकाला अलीसिया को पहचानने लगती है वुल्वरिन ने उसके ऊपर हमला कर दिया जो कि इसे एक खतरा समझ रहा था क्योंकि वो एक स्क्रल है। फ्रैंकलिन कह रहा है हमारे पास सिर्फ एक काम था, डैड ने हमें सिर्फ एक काम करने के लिए कहा था, इन क्री और स्क्रल बच्चों की देखभाल करना, और तुमने इनमें से एक बच्चे के अंदर अपने चाकू घुसा दिए। लोगों ने कहा माफ करना फ्रैंकी, लेकिन पिछली बार जब तुम लोगों ने मुझे बुलाया था तब वो स्क्रल्स को रोकने के लिए था, मुझे कैसे पता होता कि ये एक बच्ची है। वहीं स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस अब भी जोरों से बज रही है, लेकिन बाकी सब लोग अपनी ही बहस करने में लगे हुए हैं। नकाला कह रही है अलीसिया मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। स्काई अलीसिया से पूछती है क्या तुम इस बच्ची को जानती हो, लेकिन अलीसिया ने मना कर दिया। फिर लोगन फ्रैंकलिन से कह रहा है देखो वो मकड़ी चिल्ला रही थी कि हर जगह खतरा है और मैंने वो किया जो मैंने किया। अब या तो तुम अपनी जबान चला सकते हो या फिर इस लड़की को अंदर ले जाकर उसे ठीक करने में मदद कर सकते हो। जबकि स्पाइडरमैन कह रहा है कि मैं पहले जिस खतरे की बात कर रहा था वो अब भी मौजूद है। जोविन ने कहा क्या नकाला ठीक हो जाएगी, वो मर नहीं सकती। इस तरीके से नहीं, हम लड़ाई के मैदान में बड़े हुए थे और एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हम ना लड़े हों। अलीसिया ने कहा चिंता मत करो, हम इसे बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन जोविन चिल्लाया नहीं, अगर वो मारी जाती है तो उसे मैं मारूंगा। तभी लोगन जोविन को संभालता है जबकि स्पाइडरमैन कह रहा है हेलो एनीबडी, कोई मेरी बात सुन रहा है? मेरे दिमाग में घंटी जोरों से बज रही है। वलेरिया ने कहा मिस्टर लोगन सही कह रहे हैं। अलीसिया फ्रैंकलिन नकाला को मेडिकल बे तक ले जाने में मेरी मदद करो। स्पाइडरमैन कह रहा है हे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। लोगन फ्रैंकलिन से कहता है तुम उसको अंदर लेकर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। फ्रैंकलिन ने कहा हाँ इसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश मत करना। तो गाइस ये लोग नकाला को अंदर लेकर गए। वही नकाला अलीसिया से कह रही है मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास रहना। अब तक स्पाइडरमैन के दिमाग में घंटा बजने लगा। स्काई ने पूछा एक्सक्यूज मी स्पाइडी, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्पाइडरमैन ने कहा मैं स्पाइडरमैन हूँ, फैंटास्टिक फोर का सबसे पास का दोस्त, और मैं यहाँ पे अपनी बेकार से स्पाइडर सेंस का यूज कर रहा हूँ जो मुझे बता रही है कि यहाँ चारों तरफ बहुत बड़ा खतरा है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और ये खतरा हमारे लिए ही आ रहा है। और तुम कौन हो और तुम फैंटास्टिक फोर को कैसे जानती हो? स्काई ने कहा मैं हूँ स्काई, प्लैनेट स्पायर से, और मैं जॉनी स्टॉर्म की सोलमेट हूँ। और गए सोलमेट को आप लोग बीवी मान सकते हैं। ये सुनकर स्पाइडी एकदम से चौंका और तभी डार्क हार्वेस्ट के मास्टर ने कहा जाओ, मैं उसके दिमाग में देख सकता हूँ, वो डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, अभी हमारा हमला करने का टाइम है। तो गाइस अपने हीरोज भी तैयार हो गए। स्काई ने पूछा तो ये वही खतरा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? स्पाइडी कहता है यप ये वही है, लेकिन उस माचिस के तिल्ले की शादी कब हुई? लोगों ने कहा अभी इन सब का टाइम नहीं है मकड़ी। और तुम जोकर कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? शार्पेस्ट लीफ ने कहा हम डार्क हार्वेस्ट हैं, पामा के सबसे एलाइट प्रीस्ट। थ्रोन कहती है और हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देते, केवल कोटाटी का देते हैं। जिसपे उनका मास्टर फॉरेस्ट बोला तुम मेरे चेलों के ऊपर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम यहाँ पे उस क्री बच्चे के लिए आए हैं, वो हमें दे दो और हम अपने रास्ते चले जाएंगे। तो लोगों उनसे लड़ने लगा और कहा ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें उस बच्चे को हाथ भी लगाने दूंगा, फिर से सोच लो बाब। जबकि जोविन कह रहा है हे क्या कर रहे हो, मैं जोविन हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। लोगों ने कहा अरे ये बच्चा बहुत कमीना है। स्पाइडरमैन कहते हैं अरे यार गाली मत दो, ये फैंटास्टिक फोर की कॉमिक है। फिर एकदम से स्काई ने थ्रोन को जोविन की तरफ बढ़ते हुए देखा और एकदम से जाकर थ्रोन का हमला अपने ऊपर सहन कर लिया, लेकिन इन कांटों के अंदर जहर था। जोविन ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। फिर उनके एक साथी ने जोविन को पकड़ लिया और बोला क्यों बच्चे, तुम्हें मदद क्यों नहीं चाहिए, जैसे कि तुम खुद कुछ अच्छा कर रहे हो। मास्टर फॉरेस्ट हमने उसे पकड़ लिया है। अंदर नकाला अलीसिया से कह रही है मैं हमेशा तुम्हें सब कुछ बता सकती थी, मेरे सारे सीक्रेट्स। मैंने एक बहादुर वॉरियर बनने की कोशिश की, लेकिन इतने सब टाइम होने के बाद मैं अब और नहीं लड़ना चाहती। जबकि अलीसिया कह रही है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बोलो मत। तो गाइस वलेरिया ने नकाला को बेहोश कर दिया। फ्रैंकलिन कहते हैं
अब हमें वापस बाहर चलना चाहिए। स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन वलेरिया कहती है अभी थोड़ा रुको, मैं यहाँ आंटी एलिसा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। एक घायल स्क्रल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और खासकर उसके साथ जिसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए बिताई है। वलेरिया ने काफी ढूंढने के बाद कबर्ड के अंदर से होलोग्राफिक इमेज इंड्यूसर्स निकाल लिए। उसने कहा कि हम एलिसा को स्कैन करेंगे, उसके बाद हम में से एक उसकी जगह लेगा, और अगर जागने के बाद नकाला कोई परेशानी पैदा करती है, फ्रैंकलिन ने कहा, तो हम इसका इस्तेमाल उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए करेंगे। जबकि एलिसा कह रही है, हे बच्चों, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम में से किसी को भी परमिशन दी है कि तुम मेरे जैसा रूप बना सको और उसका यूज़ करके अपने अंकल बैन के साथ प्रैंक खेल सको। तभी इनको बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। एलिसा ने बताया ये स्पाइडरमैन है। फ्रैंकलिन ने खिड़की से बाहर जाकर देखा कि सिचुएशन तो बहुत ही खराब हो रखी है, हमें बाहर जाना होगा। बाहर माइटी ओक ने स्पाइडरमैन को दबोच कर रखा हुआ है। वो स्पाइडर की हड्डियां तोड़ना चाहता है, लेकिन इसमें स्पाइडरमैन को गुदगुदी हो रही है। उनके एक साथी ने जोविन को पकड़ रखा है, लेकिन ये छोटा जोविन इतना ताकतवर है कि उनकी कैसे छूटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। वो अपने मास्टर से पूछता है कि हमें इसे कितने लंबे टाइम तक रोके रखना पड़ेगा। मास्टर ने कहा जब तक ये अपने सीक्रेट्स नहीं बता देता। जोविन कहता है कभी नहीं, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। फॉरेस्ट कहता है ओ बच्चे, तुम क्री लोगों की जिंदा क्रॉनिकल हो और मैं हाई प्रीस्ट ऑफ पामा हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग को एक किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। गाइस, फॉरेस्ट ने जोविन के दिमाग में देखा जिसमें क्री एम्परर डोरक ने मार्वल को एक हथियार के बारे में बताया, ओमनी वेव प्रोजेक्टर, जिसका यूज करके मार्वल ने एक टाइम पे स्क्रल्स की मदद की थी। फॉरेस्ट ने इस हथियार के बारे में बताया, इस ओमनी वेव प्रोजेक्टर का यूज करके हम किसी के भी दिमाग में कुछ भी सोच डाल सकते हैं और दूर बैठे कॉस्मोस के अंदर किसी के भी दिमाग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बधाई हो बच्चे, तुमने हमें वो सब कुछ दे दिया जो हमें जीतने के लिए चाहिए। गाइस, जब तक जोविन और स्पाइडरमैन दोनों बेहोश हो चुके हैं, फॉरेस्ट ने कहा तो मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, हमें उस लड़की को भी लेकर चलना चाहिए। ओक देखो तुम, क्या वो अंदर है? उनका दरवाजा खटखटाओ। गाइस, ओक ना चाहते हुए भी स्पाइडरमैन को छोड़ देता है। फिर वो लोग फंटास्टिक फोर के घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ये घर तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। फॉरेस्ट ने कहा मेरे शिष्यों, इतने मत चौंको, हम क्री और स्क्रल्स के इतिहास को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनका कब कब फंटास्टिक फोर के साथ सामना हुआ था और रेड रिचर्ड्स क्या क्या कर सकता है ये भी जानते हैं। ओक ने कहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे द थिंग भी नहीं है। सोच रहा था कि मैं उसके साथ भी 2-4 हाथ कर लेता। तभी फॉरेस्ट की नज़र सामने लगे हुए डिवाइस के ऊपर पड़ी। उसने कहा उनमें से तो कोई भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं इस डिवाइस को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। एक बार एक स्क्रल ने इस डिवाइस का यूज़ किया था ताकि वो नई फंटास्टिक फोर की टीम बना सके, लेकिन अगर ये डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है और स्पाइडरमैन और वुल्वरिन यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि घोस्ट राइडर और हल्क का आना बाकी है। तभी वो दोनों वहाँ आ पहुँचे। गाइस, आप लोग हल्क के हाथों की तरफ ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ समझ आएगा। घोस्ट राइडर ने कहा तुमने इस घर में घुसपैठ की है, बच्चों को खतरे में डाला है, मासूम लोगों को धमकाया है, इसका बदला लिया जाएगा। हल्क कहते हैं अगर तुम लोगों के अंदर दिमाग है तो यहाँ से भाग जाओ, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। घोस्ट राइडर ने कहा क्या तुमने मेरी बात सुनी, बदला लिया जाएगा। फॉरेस्ट ने सोचा मुझे इनके बीच में कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ अजीब अजीब से सिग्नल आ रहे हैं। तभी अचानक हल्क ने ओक को एक जोरदार पंच किया। उसने कहा वेल, तुम्हें हल्क स्मैश के सिग्नल मिल रहे थे। बाहर बेहोश पड़े स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस जागने लगी। वो एकदम से रास्ते से हट गया क्योंकि माइटी ओक दीवार तोड़ता हुआ बाहर आकर गिरा। स्पाइडरमैन ने कहा चलो स्पाइडर सेंस किसी काम तो आई, और पहले मैं सोच रहा था कि किसी काम की नहीं है। तो गाइस, फॉरेस्ट ने सभी को वहां से भागने के लिए बोला क्योंकि वो घोस्ट राइडर और हल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। ओक पूछता है लेकिन उस बच्ची का क्या होगा? फॉरेस्ट ने कहा उसका क्या होगा, अरे हमारे पास बच्चा है, इसी से काम चल जाएगा। अब चलो वापस परछाई के अंदर छुप जाओ, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। तो गाइस, लोगन ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन थ्रोन ने अपने कांटों से लोगन के ऊपर हमला किया। इसके अंदर इतना जहर था कि एक आदमी को 20 बार मार सके। फिर स्पाइडरमैन ने भी अपने ट्रैकर को यूज करने की कोशिश की, लेकिन शार्पेस्ट लीफ ने उसका ट्रैकर तोड़ डाला। स्पाइडरमैन कहता है ओह मैन, ये ट्रैकर मुझे 1500 रुपये में पड़ा था। वुल्वी, क्या तुम उन्हें ट्रैक कर सकते हो? लोगन ने कहा दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ, मेरा हीलिंग फैक्टर ओवर टाइम काम कर रहा है, लेकिन लगता है कि हमारी मदद के लिए यहाँ पे और लोग भी आ चुके हैं। वेल, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? घोस्ट राइडर ने कहा अब बस हम खड़े खड़े ही देख सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी को हमारे झूठ का पता ना चले।
तो गाइस ये लोग असल में फ्रैंकलिन और वलेरिया थे। फ्रैंकलिन ने कहा हमने इमेज इंड्यूसर्स का यूज किया था और उस माइटी ओक को एक जबरदस्त पंच मारा जिससे वो लोग भाग खड़े हुए। लोगन ने कहा बढ़िया है लेकिन हम जीत तो गए। कुछ टाइम बाद अंदर स्पाइडी कह रहा है तो पहली चीज पहले ये दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना। और अब इसके बाद ये सोलमेट वाली सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या मैंने एक और फैंटास्टिक फोर की वेडिंग मिस कर दी क्योंकि पहले वाली वेडिंग से मुझे बाहर निकाल दिया गया था। फ्रैंकलिन वुल्वरीन से कह रहे हैं जहाँ तक हम कह सकते हैं कि असली वाले घोस्ट राइडर और हल्क नहीं आने वाले और तुम और स्पाइडी तुम लोगों के बस की कुछ है नहीं। लोगों ने उसे चेतावनी देता है। फ्रैंकलिन ने कहा अरे मेरा मतलब कि हमें और लोग चाहिए होंगे, क्यों ना तुम लोग एक्समैन को बुला लो। लोगन कहता है लेकिन हमारे पोर्टल प्लांट के ऊपर बेस्ड है, इससे एक्समैन मुसीबत में पड़ सकते हैं। फ्रैंकलिन ने कहा ओ बढ़िया है, तुम और थर्डे से नकारा नहीं बन सकते थे। लोगन ने कहा मैं? अरे तुम एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट हो, अब टाइम है कि तुम मर्द बनो और एक मर्द की तरह बिहेव करने लगो। तभी फ्रैंकलिन से एक पंच करता है तुम्हें यही चाहिए। और इससे पहले कि इनकी लड़ाई आगे बढ़ पाए इन बच्चों को रीड रिचर्ड्स का कॉल आया। फ्रैंकलिन ने कहा मैं ये कहूँगा हे डैड पता है क्या, हम तो बच्चों को संभालने का काम भी नहीं कर पाए। आपने हमें 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए बोला था, एक तो हमसे छीन लिया गया और दूसरा लगभग मरने ही वाला है। लेकिन वलेरिया ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कहने वाले, हम ये कहेंगे कि हमने मदद बुलाई है, हम सच बताएंगे। तो गाइस कॉल कनेक्ट किया गया। वलेरिया ने अपने फादर को सारी कहानी बता दी। रीड ने कहा इंटरेस्टिंग, इस टाइम पे हमारी फैमिली कोटाटी के खिलाफ क्रीस, स्क्रल्स और अवेंजर्स की मदद कर रही है और ऐसा लग रहा है कि तुम चारों अपने सबसे ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे हो, उनको हल्के में मत लेना। स्पाइडी ने कहा उनके पास माइंड पावर्स हैं, प्लांट पावर्स हैं, कुंग-फू पावर्स हैं और काफ़ी सारे अच्छे कपड़े हैं। वलेरिया कहती है मुझे नहीं लगता कि मैंने सही तरीके से इस डिवाइस को एक्टिवेट किया था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग आए। रीड कहता है तुम सही कह रही हो, इस डिवाइस को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। ये लो, मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान फैब्रिकेटर में मिल जाएगा। और वलेरिया एक और बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को ही बुलाया गया, बाकी कोई नहीं आया क्योंकि बाकी किसी की ज़रूरत थी ही नहीं। इस प्रोग्राम ने समझ लिया था कि फैंटास्टिक फोर के 2 मेंबर्स पहले ही काम कर रहे हैं, यानी कि तुम दोनों बच्चे। तुम्हारा एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो पहला राउंड था, अब तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। मुझे यकीन है कि तुम काफ़ी अच्छा करोगे। लोगन पूछता है तो बच्चों बताओ आगे क्या करना है। बच्चों ने कहा हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि डार्क हार्वेस्ट को जोविन क्यों चाहिए और तब हम उसे आज़ाद कराएंगे, उनके पिछवाड़े पे लात मारकर सभी को बचा लेंगे और थोड़ी मोटी फ़ोटो भी खिंचवा लेंगे। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।